बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिससे सुनकर आप ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो खुश लाजमी होंगे। और ये ऐसे अफराद के लिए खुशखबरी है जिनके पास मीटर नहीं है और उन्होंने दरख्वास्तें दे दे कर यानी कि अपना सारा टाइम ज़ाया कर दिया, और आगे जो वापडा वाले हैं वो भी आपसे फ़ीस वगैरह मांगते हैं। उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करें या ना करें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही फार्मूला जहाँ पर आपने अपने मीटर की ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई का सिस्टम शुरू कर दिया और इसका जो टाइम है वो है 1 महीना यानी कि 30 दिन। तो 30 दिन के अंदर जो वापडा का बंदा होगा, एहलकार होगा, नुमाइंदा होगा, वो आपका मीटर 30 दिन के बाद फ़ौरन लगाने का पाबंद होगा और उस एड्रेस पर जहाँ पर आपने वो अपना एड्रेस लिखा होगा। तो उसके लिए जो है वो ऑनलाइन जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपने वहाँ से जाकर इसको कॉपी करके या वहीं से आपने शॉर्टकट यहीं से अप्लाई कर लेने। तो इसका जो तरीक़ाकार अप्लाई का वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह करनी है। तो आपने उसको कॉपी करके यहाँ पर आपने गूगल पर आ जाना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पर आते हैं और उसको देखते हैं कि आपने यहाँ पर वही लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है गूगल पर। जो ही आपने गूगल पर पेस्ट करना है, आपने उसको सर्च पे लगा देना है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक इस तरह का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ENC इलेक्ट्रिसिटी न्यू कनेक्शन। ENC का जो मतलब है इलेक्ट्रिसिटी न्यू कनेक्शन। उसके बाद इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो आपने यहाँ से पढ़ लेना है। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको देखना है कि यहाँ पर साइड पर आप देख रहे हैं होम लिखा हुआ है, ट्रैक लिखा हुआ है, अप्लाई लिखा हुआ है, चेंज लिखा है, प्रिंट फ्राम लिखा है। तो यहाँ से आपने इसका अगर आपने चेंज करवाया अपना मीटर चेंज करवाना है तो आपने यहाँ से इसको अप्लाई करना। अगर आपने न्यू अप्लाई करवाना है तो आपने अप्लाई के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज दिए आपने सबसे पहले आपने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, जिन्होंने अप्लाई न्यू पर करना है उन्होंने न्यू अप्लाई करना है, जिन्होंने चेंज करवाना है कोई यानी कि मीटर में कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह आ जाए तो उन्होंने चेंज पर अप्लाई करना है। तो अब हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपने अप्लाई पर जो ही आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ इस तरह का ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। सब डिवीज़न इन्फॉर्मेशन जो मेरा है वो मैं उसके मुताबिक करता हूँ, फिर आपने अपने हिसाब के मुताबिक करना है। तो मेरा यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कंपनी पे करते हैं, तो मेरा यहाँ पर जो है वो है मैप को, तो मैं इसको मैप को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है सब डिवीज़न आपका कौन सा है। तो सब डिवीज़न यानी कि मैप को में ये जो आ रहे हैं ये आपके सारे के सारे सब डिवीज़न है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपने ये करना है कि जो आपके इलाके के साथ, घर के साथ जिसका भी मीटर हो तो आपने उसका देख लेना उसका सब डिवीज़न और क्या लिखा हो। तो मेरा यहाँ पर सब डिवीज़न है शोजाबाद, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कैटेगरी, किस किस्म की कैटेगरी यानी कि ये कितने किलोवाट का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपने अपना लोड देख लेना उस जो आपके नेबर होगा, जो आपका हमसाया वगैरह उसके मीटर के ऊपर लोड वगैरह लिखा होगा, तो आपने उसको देख लेना उससे कितना लोड है, आपने फिर उसी के मुताबिक करना है। यहाँ पर मैं लोड कर दूँ 15 अप टू 15। तो उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर तो आपने क्या करना है, हमसाया का रेफरेंस नंबर, क्योंकि जब आपने उसके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो हमसाया है उसका जो पुराना बिल है वो आपको दरकार होगा। तो आपने अपने पुराने हमसाए का जो आपका बिल है तो वो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये देख लें, ये वाला इसका जो ये है रेफरेंस नंबर, ये वाला रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पर अंतराज करना है। उसके बाद आ जाते हैं कनेक्शन। तो आपने यहाँ पर देखना है घरेलू करना है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, ज़राई है, जो भी है आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ घरेलू। तो ये तो वो कह रहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पर यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है। अच्छा, यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपने डालकर फिर आपने इसको जो भी आपका यानी कि घरेलू है, कमर्शियल है, जो भी आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं एप्लीकेशन पार्टिकुलर। तो एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो है मालिक मकान है, मालिक जो मकान है वो अपना खुद कराना चाहता है, ये किराएदार है। तो मैं यहाँ पर मालिक मकान, उसके बाद एप्लीकेशन नेम, दरख्वास्त गुजार का नेम, तो मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ कोई भी अली। और यहाँ पर कह रहे हैं वालिद का नाम या श्योर करना, अगर लड़का है तो वो अपने वालिद का नाम लिखेगा, अगर लड़की है यानी कि औरत है वो अपने श्योर का नाम लिखेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे कोई भी यानी कि
शाहिद, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है पाकिस्तानी शहरी है या गैर मुल्क है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी शहरी ऑटोमेटिक पहले सेलेक्ट किया हुआ है। कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर, तो आपने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख लेना है, जो आपका शनाख्ती कार्ड जो भी होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मौजूदा पता, तो आपने यहाँ पर जो भी आपका आईडी कार्ड के ऊपर पता है आपने वही लिखना है जो भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से वैसे ही यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ आ जाए। वैसे आपने अपने तरीके से ये लिखना है। और उसके बाद वो कह रहा है मोबाइल नंबर, तो आपने अपना मोबाइल नंबर एक यहाँ पर डालना है, और मोबाइल नंबर 2 दूसरा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डालना है। वो इसलिए 2 कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ किया एक नंबर बंद है तो वो दूसरे पर आपसे रब्ता कर सकेंगे। और उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू कीप टू टच विद यू। वो कह रहे हैं मेहरबानी करके यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन आपने सही अंदराज करनी है जिसके ज़रिए हम आपसे रब्ता कर सकें। आप वही सेम हैज़ अबव कर दे तो वैसे का वैसा आ जाएगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते, दूसरा लिखना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर रब्ता कॉन्टैक्ट पर्सन नेम लिखना है, मौजूदा पता लिखना है, ईमेल जो है उसका वो ईमेल कर देना है, मोबाइल नंबर करना है, दरख्वास्त गुजार के साथ रिश्ता, यानी कि अगर आपका अपना है या आपने किसी और का कर रहे हैं तो उसका और आपके साथ उसका क्या रिश्ता है, तो आपने यहाँ से करना है। और उसके बाद है प्रीमिस डिटेल, तो नंबर ऑफ़ मीटर ऑलरेडी इंस्टॉल, तो वो कह रहा है कि आपके पास पहले कितने मीटर हैं, तो आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना कि मेरे पास 1 मीटर है, 2 मीटर है, कितने हैं, तो मैं यहाँ पर इसको 1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है कम अज़ कम मिनिमम लोड, कम अज़ कम लोड आपके पास कितना है, तो आपने यही करना है जो आपके पास बिल होगा ना किसी हमसाये का, तो उसके ऊपर आपने देख लेने का लोड उसका कितना है। वैसे लोड 1 या 2 होता है, ज़्यादा नहीं होता, ये आपके हिसाब वहाँ पर आपने देकर फिर उसी के साथ आप हिसाब से आपने करना है। फिर जहाँ बिजली दरकार है तो आपने वहाँ पर क्या करनी है, जो आपका एड्रेस है जहाँ पर आपको बिजली चाहिए, तो आपने वहाँ पर क्या कर लेना है, उसका एड्रेस जो भी है आपने एड्रेस वहाँ पर लिख लेना है। और उसके बाद वो कह रहा है अटैचमेंट ऐड अनदर फाइल, तो आपने यहाँ पर क्या करना है इस पोर्शन में, तो आपने इस पोर्शन में ऐसा करना है कि जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कॉपी, यानी कि वहाँ पर जो आपकी उन्होंने कहा था कि आपके नाम पे यानी कि ज़मीन होनी चाहिए, तो वो आपने वहाँ से जाकर अदालत से उसकी नकल निकलवानी और उसकी आपने तस्वीर खींच करना, कम अज़ कम 300 KB की हो, बड़ी ना हो। उसके आपने ऐसे करना है, तस्वीर खींच उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसकी साइज़ छोटा करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसकी तस्वीर खींच कर उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपने उसको क्रॉप लगा कर ये ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने ये डालनी है अटेस्टेड सीएनसी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो दरख्वास्त गुजार है उसकी जो शनाख्ती कार्ड की कापी है वो आपने अटेस्टेड करवा कर वो आपने यहाँ पर लगानी है। अटेस्टेड सीएनसी कॉपी ऑफ विटनेस, अटेस्टेड यानी कि जो आपका आप इसको यूँ कह लें कि आपका जो गवाह है, तो आपने उसकी कॉपी लग यहाँ पर अटेस्ट करवा कर लगानी है। नेबर इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी, तो जो आपके हमसाये का बिल था आपने उसकी कॉपी यहाँ पर लगानी है। और वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर टेस्ट रिपोर्ट, तो वायरिंग का इसका यही मतलब है कि आपने इसका टेस्टिंग हिसाब किताब करना है कि आपको कितनी दरकार है ये आपने वायरिंग वगैरह। तो आपने यहाँ से देखना है कि ये किस तरह आपने तस्वीर लो, यहाँ पर आपने ब्राउज़र पे लगा, जो ही क्लिक करना तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आपने फ़ाइल देखनी है, फ़ाइल में से आपने जो तस्वीरें हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन जो इसके वो आपने शर्त ज़वाबित आपने इसके लाजमी यहाँ से पढ़ लेने हैं ताकि बाद में आपको किसी किस्म का कोई भी मसला दरकार ना हो। उसके बाद आपने करना है आई एग्री। जो ही आपने आई एग्री पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक कैप्चा आ गया, तो आपने यही वाला नंबर यहाँ पर पुट करना है। जो ही उसके बाद आपने पुट करना, नीचे यहाँ देखें बिफोर सबमिट योर कनेक्शन एप्लीकेशन प्लीज़ इंश्योर दैट करेक्ट, तो वो कह रहा है कि आप यहाँ से इसकी दोबारा तस्दीक कर लें कि अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है तो आप इसको सबमिटें, अगर ये गलत हुई तो इसको दोबारा बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। तो आपने ये इसको दोबारा फिर एक मरतबा दोबारा अच्छे तरीके से देख लेना कि आपने यानी कि आपका जो डाटा है वो आपने सही पुट किया या नहीं। उसके बाद आपने इसको क्या कर लेना है, सबमिट कर लेना है। जो ही आप इसको सबमिट करेंगे तो 30 दिन के बाद फ़ौरन ही आपका मीटर आ जाएगा। जो आपने ईमेल नंबर या आपने नंबर वगैरह दिया होगा उनसे आपसे वो रब्ता करेंगे और मैपको का जो नुमाइंदा होगा वो आपका मीटर आकर आपके घर में खुद लगा देगा और वो आपसे किसी किस्म के पैसे भी नहीं लेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट लाजमी करें। जज़ाक।